दो भैया भैया रहते, वे दोनों मतलब अलग अलग हुई है। तो एक तो ऐसे मानो कि जो शहर है, तो एक मैंने पे जो मैनपुरी मानी चल ले, तो एक रात तो मतलब मैनपुरी के लिए जा, तब एक भैया ऐसे घर गाँव मान ले, तो ऐसे में रात तो अब बाकी ससुरा रहती नंदी पार, जो रात तो मतलब जो मैनपुरी गाय का बाकी ससुरा रहती नंदी पार। सो एक दाय नंदी पार के लिए अपने ससुराल के लिए चलो गत्ते चलो जाके ससुराल पहुंचो और ससुराल तहते लौटो, सुबह घर के गांव आओ तो दिन मुदियो तुम लाओ आज बड़े भैया आएंगे इतने कई घरे यार रुकले में सवेरे ही जाए अंधेर हो जाए गल जाए तो ना सो जाग बो तो बड़े भैया घरे पहुंचियो, छोट हो रहा है वो ना, घरे पहुंचो खटिया बिछी रहा तब बैठी हो। अब बाकी भौजी इतनी बड़ी खुच्चड़ रहती बाने देखो बन गया यो दारी यार खाए के लिए सुबह लौड़ा खिलाते थी बाने यार रोटी करें ये मना जाए ना खवाएं आज सुबह ने क्या काम करो लौड़ा कहते नकोट खाओ, लौड़ा रोने लगो। तो बोली लला रो मती चाचा आए चूल्हो कौआ लियो और ताल में जाए तो मट्टी लें चूल्हो बने चाचा की रोटी करें, रो मती बेटा चुपरा अब फिर नकोट दे बताओ फिर रोने लगे तभी फिर खिला लगे चुप डाला चुपरा का जातो से चाचा आए कौआ चूल्हो लियो अब ताल से मट्टी लें तब चूल्हो बनाए फिर चाचा की रोटी करें, चुपरा मेरे पूत चुपरा हाँ अब फिर नकोट दे बाने सुन हड़ियो बाने की जब ने कितनी देर मट्टी है तब चूल्हो बने तब को रोटी होए चुपचाप सो जाओ तो सोइयो बाने अपनी रोटी अपनी करी खाई बहुत सोई सवेरे उठो चलो गो तो जाए कहते सो। अब इन्हें 4 दिन बाद उनके भैया थे कुछ मैनपुरी सौदा ले जाए के लेते गाड़ी बदल नए उन्हें अपने सामान सट्टा में भरो भराओ बिचवे के लें। अब वे चल गए तो जब जमथरी गाँव जैसे होता वो गाँव तो ऐसे गाँव पहुँचे भाई मैं रस्ता हुई मती। अच्छा बाकी बाल बच्चा बहुत बढ़िया थे छोटे बारे के मिलवा लोग या खेलते थे तो उन्हें देख लो दउआ ये एकदम दउआ रोको चलो घरे चलो उन्हें गाड़ी से पाए लगाए और जाए तो घरे पहुंची तो उन्हें पूछी भाई छोटे भैया तो कहा छोटू उन्हें कहे उन्हें हमन सुनी तुम घरे गए थे ससुराल गए थे घरों गए थे का तो गए थे भैया मैंने फिर खाना बाना खाया आए थे कि खाना तो भाजी ने बहुत प्रयास करो खावे को लेकिन लला छोटो रो तो चुपो ना है कि काहे अरे का कौआ चूल्हो लियो भाजी बेचारी बहुत चुपा रही लड़ा चुपरा चाचा आए हाँ ताल तो मट्टी ले चूल्हो बना चाचा करे लेकिन लौड़ा मजाल है भैया इत तो बेवजू को तो चुपो ही ना है भाजी ठलुआ नारायण दो हर के क्या करे फिर सोइए सवेरे उठे आए भाजी सारी भूखी पड़ रही है जो कौआ चूल्हो लियो तो देखो सती बात है देखो जाए कौआ चूल्हो लियो चोरी धोखा करो सुबह ने क्या काम करो बाने सब सामान हटता जितो हतो तो सब बाई घरे उतार दो और हुआ तते सो सीधो घरे लगो हुआ घरे पूछी का बेंची आए हाँ सब बेंची आए सामान चल बढ़िया रे लेकिन बेंच सब सामान आए लेकिन उन खबर कर नहीं और मिली कि तेरे मैके में आगे लग गई सुरनाज पानी जाता रहो कच्चो तो बासन लते पीते लौके बेव सब जर के खाक हो ये रहो घर में कोई चीज ना कतई रही। अब बद पंगुने के चारों ना बचो सब जरी हो जो कुछ तो नहीं लड़ा कक्का ऐसा करो हमारे भैया से बहुत परेशान हुए नहीं का तो परेशान बहुत ही ज़्यादा परेशान तो उन्हें ऐसा करो हम गाड़ी में सामान भर के लेकर जब देख मैं तो गई थके अब मेरे गौड़े थतराते अब मुँह पे भरो और कुछ ना जाते भद्दे तो ले हम जाए अब भैया थे तो भोसलावे 2 पल्ले अब बाई में भल्ला को कलसा धल्लावे सुबह में डाट जाए को तसला ले आवे सुबह में डाट जाए दबा जाए भोसो में 1 पल्लू बुढ़ा रहे तो 2-3 चीज़ दवाई देवे अब वो सब देख दवाएं रखा कितना दवाई है हाँ 700 की बोरी सब बाने मार दुनिया को सामान बद दो। जब भर कर गाड़ी तैयार हुई तो लौड़ा कक्का नहले भी नहीं हम पे ना हो जाते तभी मचाए देने के बद नहीं दे फिर तुम बैठे चले जाए। अरे बता जाता हम तो ससुरारी जब हालत सुनी है तो हमारे तो देह में राम ना कतई रही बने ले ऐसी लौड़ा कक्का बा ससुरारी है तो सोखा ना हो तो खूब होते तो मचा देने का
बाने गाड़ी तीन मचाई दी। अब गाड़ी मचाई दी, वो आराम से बैठ कर पहले चलो ससुरारे गाँव को, फिर बाने दूसरी रत्ता पकड़ी और सीधी जाके भैया की फिर लगाई दी। हाँ हाँ भाऊ बाने तो लगाई दी गाड़ी, उतरे गो नहीं लौरी काहे तो बाल बच्चे पढ़े दे मैं भोसो तुम्हारी लाई ले आवे। अरे नहीं दद्दा काय के भोसलाए हमें निरो भोसलाए को तो का हो भोसलाए को अधिका हो जाए तो कोई भाग जाए, कमी बड़ी पड़े तो भाई थम ले जाए। लेकिन अब हम क्या करें, हम जाए बाजार में मैनपुरी अब तुम उतार ले, तो लड़की बात नहीं सके उतार ला, बेव पहुंची है, लौरियो पहुंची, भैया पहुंची है। अब बा में जो भोसो भरे तो कहूँ कलसिया न करे, कहूँ कलसा न करे। दद्दा जब कलसा बनी तुम्हें भागे को है धल्ले भी थे। हाँ दद्दा जब बोरी सत्संग नहीं करी, अरे भैया तुम्हारे किस्मत में जो है सो धरा भी थे। हम तो भोसो लाए तो भाग्य में जो आई हो सो धरा, जो तो सामान गौ अकस बकस रावे सब बन उतरवाए दे, सब बन रुका भरे बन सब उतरवाए दे। अब बहुन तो उतरवाए का खाना खाए पी के खूब मजबूत बहु और लेकर गाड़ी चलो सो रत्ता में गढ़ुआ रावे सो औंधेला तो ताई मन घुसाई दे बद्दा सब आंध में। अब बाने फिर लेके खूब मट्टी से अब खूब गाड़ी अंदर और सीधे बदन रही अंदर के अब मुठे अपनो अंधी गो भाई खूब अब अंदर कहे सो बैठी हो बुद्धू बने कहे। अब गाड़ी यहाँ तो घर आओ चुप रहो सो बैठो न तो बोले न चाले कतई तो उनकी मेरी आती निकली लौड़ा कक्का पहचानी ना पत्ते। अरे पहचानी पत्ते तेरे बाल बच्चे ने भाग गया तो तासे बचिए मरियाते सपा कैसो का हुई हो। अरे क्या आते थे सो रत्ता मती देखत का कि चिली आई झपट्टा मारो सो गाड़ी बदले के सब उड़ी। अब बाने जाए के ऊपर तुम्हें छोड़ दो सो अच्छी का उंधला तो तामे गिरे तो मरे ना रवदा में और न कौन फरगदम डायरेक्ट टुकड़िया में तो सब बदत सही तो हम सब मरिया में कैसे दारी या न चिलिया बदले के उड़ी कैसी ससरी ना तो कौआ चूल्हे लेके उड़ी हो। अच्छा दारी जा रहा जब आते भैया पीर तो लगे तासे कत्तो है नहीं कतना तेने सभी तो भैया पीर लगे सभी फसल फसल सब बद गई। हमारे भैया रोटी ना दे सकी उन्हें दारी गुलगुला ते खाइए हम तो खबे तत्ती तत्ती उनमें तो खबा सकती हम पहले खाए के आई। हाँ बाबा ना रोटी करी बाबा नहीं हम तो अपनी जाग मत जाना आए थे बाबा पर रहो चुपचाप। अब बाना रात में भरारी पारे चकिया होते चकिया हो रही अब्बा के बैरा के मैंने जो है जाके रोटी ना करी। अब भाई गाना गाए कि मैंने अपनी टेक निभाई अब्बा लमकी मोछ मुड़ाई। हाँ जाके नहीं में चलन दी अपनी हम टेक पूरी निभाई ली मानी ससुरी काय ले गाना कितो गए बाद ना बुना कतई बोलो बुना बोलो। अब बाने बाबू ने रोटी ना करी और चकिया बैल रोज गाना दल्ले अब गेहूं अब एक झोंक डारे बा मैंने गलुआ में अब बैल चकिया दर्र दर्र चले। अब बैल गाना गायक मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोछ मुड़ाई। बानी ससुरी गाय लेते हैं। अब बहु में भरारी पारे कितने पारू में 12 बजे अब बू उठो और जाए कौन दे मोह जाए ससुराल में गिरे भरू खटिया पे डोकर डुकरिया एकदम भाजवा के दमाद का हुई उन्हें का हुई का बात हुई उन्हें हमें कछना हुई तो बिटिया को हुई जने का हुई कि जाने कौन से भूत मार दुनिया की दवाई करवाई सब कुछ करवाई भगत को दिखाओ तो भगत ने जब कही जा पे बमन रखस हो है कल्ला फिर का भगत ने जुगाड़ बताइए कि मैके के आदमी जितने भैया न चचा न अम्मा न अद्दा सब जो है अपने मूड मुड़ाए सब पूरे औरत न आदमी सब और मूड मुड़ाए का करिया मुँह करके और गदन बैठ के आवे तो मतलब जो है जो अहूत जो है भाज सकत है। अगर तुम्हें भाई अगर बिटिया बचावे के सामर्थ हो तो कर ले तो बोलो डोकरी बोली कि हमारी एक बिटिया है असो मत डरे हम पूरा कुरमा खानदान वाव संग दिए हम सब लगाए चले हैं दुकान ट्रक पठाओ संजय को तो जितने 50-60 गधा आवे और पास सब करे आओ गधा पूरे खानदान में कह दी कि सबके सब अब रात में अपने अपनी संजय को डब्बी जरा तो कोई कारोच मत फुसियो कतई सवेरे सबे मोकारो अंधेरे ही रात में मोकारो करवे पड़े गधा बैठी बिटिया तकलीफ है ठीक करवे पड़े कौन ना करो सब उसी लगी रन दी वहाँ जो होते सब 1:30-2 को करीब टाइम भाव और सब आए सबके तो नाव आइए और नाव न तो मूड मूड़े और सब ने मुँह अपने करिया करके गदन बैठ कर और चल दे जो चकियाड़ी बेरा हुए सवेरे के 4:30 को 5 को टाइम भाव
अब बान आती तो अपने धल ले गए और धर के बाने चकिया चलाई और बोली कि मैंने अपनी टेक करने भाई और बालम की मोच मुड़ाई और जो भीतर बच गएगा वो जाने पकड़ी ऐसी बाएं और पकड़ खींच के लाओ तय उठ के देख लुगाई जब मुड़ियन की पलटन आई बड़ा निकल काई देगा का सब अम्मा नद्दा न भौजी न भैया सब करिया मो करे शुक्ल मुंडा जेठाड़े ऐसे पांद के बड़ी तो हमारे के समाज आइंदा को ऐसा कहूँ मत करियो हम अब कब ऐसे काम ना करें तेरी नहीं चार हमारे तक काम ना करे। एक गांव में 4 गढ़िया रहते तो चारों मतलब जो है सो सगे थे भैया आते और चारों बहुत अच्छी सलाह आती, लेकिन उनकी जब ब्याह शादी सबके हुई तो औरतों ने फांट पड़ी घर में लड़ाई दंगा होने लगी। तो उनने चारों ने अपने आपस में बैठ कही नहीं भैया नहीं काहे नहीं, देखो घर के सब जने तो सलाह है अरे ससुरी औरतें हैं देश की और उनमें लड़ाई दंगा फैलो है तो ऐसा करो अब बाँट टूट कर ले अलग अलग हो जाए लड़ाई दंगा सो बढ़िया रहे। बड़े ने कही कि बात तो ऐसी सही है भैया बांट ले तो 4 बीघा खेत हो तो 1-1 बीघा हिस्सा हम परो चारों के में। अब जब 1-1 बीघा जब खेत पर बटाए गए तो चारों फिर बैठे तो जो कही कि भैया तू बंटवारा तो ये घर को लेकिन अब रह का लेकिन है अब तुम जो बताओ पहले कि 1 बीघा खेत है और चीज़ सबकी जरूरत पड़ती है भैया आलूओ करे हो कब थोड़ी बहुत सब्जियों करे हुए हैं बाल बच्चन के लिए उखारियों करे हुए पड़े है मकाऊ बह हुए पड़े है। तो जब बताओ 1-1 आदमी के बीघा में 5-5 चीज़ें करे जो मैं थारा यूँ नहीं बनी पाई एक तो उन्हें सबने सलाह करी बनी फिर क्या करे करे कायरो करो 1-1 चीज़ करो 1-1 जन के में बाद में बांट ले करें तो नहीं सही है। उखारी बह टाइम है तो बाने जो कही भाई अब उखारी बह टाइम है वो अब सोच ले किन के मुखारी करी जाए तो बड़े बारो बोलो नहीं ऐसा करो हमारे मुखारी कर ले भारे छोटे बारो बोलो नहीं सारे बहुत चालाक है बढ़िया चीज़ अपने में करे है आई ना हम जाओ तो कैसे ना होने नहीं है उखारी करें हम अपने खेत में तो बड़े बार इन जगह कर ले अपनी कर ले खारी हमें कोई ऐसी बात नाम तो सुझाव रखो तो खाली अब तो ना मान तो है तो कर ले अपने उखारी कर ले मैंने हाँ हम करें। अब बाजार छोट हो रहा है तो वो लोग कितने सारे चालाक पत्तो है बड़े भैया ना कर दी उखारी अब बढ़िया चीज़ हमारे सारे अपनों करे उखारी तुम में कर दी है जब खूब समझ ले तो उखारी बड़े भैया ना करें तो हम करें बाने तो कही कि तो भाई तय ना मान तो कर ले हमें जो कुछ दिक्कत नहीं तो अब बात छोटो बोलो कि चालाकी बहुत दिखाता बड़े भैया जब ना करिए बाहू ना करी तुम कैसे कर लियो कायदा के अंदर जो है हम सबसे छोटे जो हैं तो उखारी करें हम तो बाउल कह दी तुम कर ले तो बड़ो बारो बोलो कि ससुर छोटे मुँह बड़ी बात अरे तेरो का कायदा का तो हम जब 3 जने ना करे तय कैसे कर लिए तो कायदा तो हम बड़े हैं तो हमारे पद तो हम करें उखारी अब बामें अपनी तेरी उखारी कर भी परी खेत में तू का कंपनी वाले खदाम करें अबू का कंपनी वाले खदाम करें तो लोग तो गाँव के मुखिया आते तो आइए मुखिया ने पूछी उन्हें का कर रही हो का बात है उन्हें कच ना है मुखिया रट्टो है का रट्टो है कि भैया 1-1 बीघा खेत परो ऐसा समझे कहीं 1-1 चीज़ कर लो सब जने तो खारी बेगो जो टाइम आएगो तो हम नहीं लाओ खारी बड़े भैया ने कही हम कर ले अब्बा को रट्टू जो है को कोई अब बड़े को ना कर दई कब 12 छोटो बुका तो हम करें अबू का तो हम करें अब सबसे छोटो सदर का तो हम करें अरे भाई इसको कैसे करे उखारी हो तो 1 कम पे है तो मुखिया बोले तुम तो मेरे पागल है खेत बटाई भी ले ले कहाँ है बटाई हमाओ है 12 बीघा ले ले आधो हमाओ और आधे में तुम 4 जने मुखी सोचे 4 पट्टा है हट्टा कट्टा अब मेहनत करें सारे खूब हाँ उखारी अच्छी जी कर ली है इन्हें बटाई भी दे दी अच्छी न लेहड़ियाँ फेड़ी खूब डालनी है घूरो फूरो तो मुखिया बोले मैंने कही बता तुम्हें कि हमारा खेत तुम ले ले
और 6 बीघा हम आओ, अच्छा तुम आओ, 4 जन को गडरिया खुश हुई है। उन्हें भैया उन्हें काय मुखिया बहुत बढ़िया आदमी है। देखो पंचायत हाल कटी, अब घर के अब तो 1-1 बीघा 5-5 वैसे पत्ती, और 12 बीघा की पटिया इनके पूरी कर लो। 6 बीघा शाम पर 1.5 बीघा खारी हुई, सबकी ना हुई, कर लो खारी, चारों राजी हुई है। और जाके मुखिया रहते के खेत में जाकर उन्हें खूब जोत के और घूरो मट्टी डाल के और खारी बह गई। चारों पेल करी मेहनत, उखारी लगी बहुत जोड़ की। जब उखारी खूब जोड़ की लग गई तो नंबर आओ पिरवे को। जब पिराए को नंबर आई उखारी को तो मुखिया आए के गडरिया हुई नहीं, यहाँ आयो के उखारी पिरे कोलू वोलू को इंतजाम करो। तो हाँ बिल्कुल मुखिया कोलू का इंतजाम करें। उन्हें कैसो करियो कि घर को घेर डरो है, अब टाइम कोलू गाड़ी ले। उन्हें क्या मुखिया कि जब बता तुम्हारे खेत में उखारी है, अब तुम्हारे घेर में कोलू, सब 2 चीज तुम्हारे में कैसे हो जाए भाई। तुम्हारे जब घेर में उखारी है तो हमारे घेर में कोलू गड़ हो जाए। मुखिया सोचे तो 4 गडरिया तो नहीं, 4 बाल बच्चा 18-20 की नटेंगे। एक आध फांदी सतुर खाए जाए, गन्ना मौसे चबी हैं, और एक आध नानी रसुजे पी जाए, और एक चाक मिठाई हो भतरी अब धरके खाए जाए, सतुर बचे खा जाए। बताओ पहले उन्हें सुना है जब हमारे खेत में खाई है तो कायदा के अंदर हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। गडरिया बोले हरगिज ना गड़ो जाए, जब चक्करों में तुम घूमी घूम किया। तुम्हारे खेत में खारी और हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। मुखिया न तो अन्न तन नहीं करी। मुखिया आते गाँव के तो गडरिया चारों लिपट पर कूट दो। मुखिया कुटिया इज्जतदार आदमी ना बददा भाई, साथ में दावा ठोके दी इज्जत है कम। तो मुखिया के जाए फर्रुखाबाद कहानी रहा है तो जाए जिला की सुबह जाएगा तो फतेहगढ़ में जाएगा तो दावा ठोके आए। सम्मान आइए गडरी ने ना। मुखिया तो अपने बट टाइम तांगा फांगा चलते तब बैठे तो चले गए। पैसा वाले आदमी थे। अब इनके ढंगा का भूंजी भांगना एक पैसा ढंगा ना रहा। चारों बोले भैया काय तारीख हैगी, सम्मान आइए क्या करे आओ, कल सवेरे चले गए पर अभी तो मुखिया तो निकल ही हुए हैं। उन्हें हाँ चले हैं तो उन्हें पैसा टका। चारों के हम पे भाई है ना पैसा एक तो लंग समेटो बात आइए कितनी दूसरा दूर है। चारों ने अपनी लंग समेटी। अब भाग ठाड़े भाई, अब भाजा भाजा सेंटर जेल की ढिंगा पहुंच पाई। तो लेने तुझे भूख लगी आई, भाजी आओ पैदल भाजी भोजे तो बेटो खड़ी हो, भूख लगी आई। सब ठाड़े हुई। बड़े बारे ने कही काय भैया ठाड़े काय के लिए? 3 बोले नहीं भैया ठाड़े का हुई, भूख लगी है, खाना फाना कम प्रबंधत मालूम ना पता। लेके आई कछु ना आई। एक एक करके चारों को पूछी गई। चारों ने कही हम कछु लेके ना आए। इंतजाम आए तो जो कछु पराठे करा देते तो फिर कहाँ खाएगा। बड़े बारे ने कही ससुर पगला हो जे होटल बने ऐसो जे काय के लिए बने, ये सब खाए पीबे के लिए बने होते। मुसाफिर आता खाते पिए चलो खाए ले होटल पर जाए। होटल 4 होते तो हाथ माए धोए को बैठिए कुशन पर जाए। उन्हें से नौकर आए, उन्हें पूछे उन्हें साहब क्या खाओ, उन्हें क्या क्या है तुम्हारे यहाँ? तो उन्हें आलू कोफ्ता है, भरमा बैंगन है, अरवी है, दाल उड़द की है, मूंग की है, अरहर की है। तो उन्हें सब चीज़ लाते हो थोड़ी देख लेते सब कोई। तो एक प्लेट सबकी आई हल्की हल्की करके दद्दई आराम से। तंदूरी रोटियाँ पेल खाई। अरे भूखे रह रहे तो कभी जाना भी आते अड़ू पेल तो पेल रोटी खूब खाई उनने। अब खाए पी के आते सो बैठिए। मालिक ने देखी बैठे बैठे कम 10-15-20 मिनट हुई नहीं वही पैसा था तो कुछ देते नहीं करते नहीं। मालिक आओ नहीं भाई लोगों पैसा ऐसा दे। तो एक बोलो नहीं बड़े भैया पैसा दे दे क्या? हम तो सच पहले ही कही थे हम पे एक पैसा नहीं, तुम दे दे। तीनों बोले कि पैसा कम पहले बता चुके थे, हम पे होते तो किराए से ना आते तो काय 5 बजते पैसा काओगे को ढंगाना है। अब मुँह तो तगा तो करके चलो को पैसा जल्दी पठवा दियो। अब इनने सलाह करी क्या भैया अब जब बताओ अब पैसा ना दिए तो सारा कपड़ा उतार लिए।
का करे हो? बड़ो बारो बोलो कि देखो भाई ऐसो है, एक जुगाड़ है कि का घर में या कोई आदमी मरिया तो मुसीबत में हो तो फिर पैसा ऐसा कोई ना मांगा। तो उन्हें 3 बोले उन्हें जाकर कोई उपाय को मरे, उन्हें तुम छोटे तुम मत मरो, हम मरिए हैं। और जब हम मरिए हैं तो जान ले जाओ भैया तुम मरिए हो तो सब तगा दो कैसे कर लिए। तो उन्हें कैसे मरिए भैया? उन्हें 4 रसगुल्ला मंगाया, हम रसगुल्ला खा के मरिए हैं। उनने तो पूछी, उन्हें कहा भाई तुम्हारे होटल में रसगुल्ला है? उन्हें हाँ है, कहा ना बहुत बेहतरीन बार रसगुल्ला। उन्हें लाओ 4, उन्हें 4 सबके ना सबके लेना है भैया के लाभ बने सब खाए थोड़ा मरे हैं, मरे में तो एक ही कहेगो। तो 4 रसगुल्ला लाए, 4 रसगुल्ला खाए। अब खाएगा तो कुर्सी पर दौड़े को परो, गिर पड़ो धड़ाम दी से आंखें मीची हो। अब 3 आया कहते ढंगा बैठिए, उन्हें भैया रसगुल्ला खा के मरियो, भैया रसगुल्ला खा के मरियो, जाने का दे दो जाने। अब भैया होटल वालों घबरानो बानी जगह बहनी चांद मारे। अब रख गड़बड़ है, ये ससुर पोटा रपाटी करें तो और भाभी हो या बदनाम तो कम से कम यही है होटल बदनाम। फिर को एक रसगुल्ला खा के मरियो, हमारा रसगुल्ला जाते रही कोई रोटी नहीं खाई। होटल वालों आओ नहीं भैया ऐसो करो, तुम पैसा कछु मत दे, अब तुम जाओ। उन्हें तेरी बहनी चांद जावे ससुर भैया मरिए रसगुल्ला खाए के। अब हम तो करें रिपोर्ट, अब सर तुम जाई हो तो फिर कप्पन कहाँ पैसा है, हम ऐसो ही ले जावे काय धर के ले जावे। बानी देख भैया ऐसो कर मैं खटिया डरी तेने पे खटिया धर ली और ले जा। उन्हें फिर कप्पन को तो उन्हें कप्पन कितने को लगे? कम से कम 60 रुपया को लगे। तो 60 रुपया निकारी पकड़ाई मैंने भैया ऐसो करो तो जल्दी फैली हैं तो हटे ली। मुझे कहा कहूँ साहब भावा ही कटाई हैं उनने वो तो बाहर खटिया पर आए लो उठाए गए। अब उन्हें चदरा फटो पुरान रहा सोई ऊपर डाल लो और डाल को धर लो कंधा पर चल दे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। काट जाए अपने आगे जाए के टाइम को नियम तो कि चुंगी पे मुद्दा टैक्स लगत तो चुंगी पहुंची मुंशी बाजार बैठो तो सुबह ने तो एकदम रोको नहीं, रोको भाई रोको, रख ले उतार के मुद्दा नीचे धर ले। सुनने तो नीचे धर दो। उन्हें बोला भैया कि ऐसो करो कि मुद्दा टैक्स है तो कटवाए ले, 5 रुपये लगे। उन्हें कहा भैया जिंदा टैक्स है कि मुद्दा टैक्स है तो फिर भाई हम कायम दे भाई जिंदा लोग। अरे मुद्दा टैक्स है तो मुद्दा खुद अपनी टैक्स दे भाई, हम क्यों दे भाई? मुंशी बोले ये सारे कैसे आदमी हैं कि मुद्दा टैक्स दिए कि सारे लोग भैया मरियो सारे जाई मजाक करो करते। मुंशी आओ टिके बन ला सर मुँह मजाक कर ले मुद्दा के ढेगा पहुँचो गड़रिया के ढेगा बोलो बने भैया तेरे पे तो टैक्स कटवाए ना रही तो ऐसो करते ही कटवाए ले। सो बड़बड़ा कोठो बने एक मुंशी की लपट दो काय सारे टैक्स दे सारे ही न मरे, हम सारे ही घटिया घाटे मरे हैं। मुंशी ने गाल सहारा नहीं चुकी बहनी की चांद मारे ससुर मुद्दा मानने लगे या कब हम जब नौकरी किसी कीमत ना करें। सुबह तो जा कोठरिया भीतर सांकल लगा के तो बैठियो भीतर जाए नहीं आई नहीं चाहने गए हम सारो काउ टैक्स ना मांगे तो आदमी कोई मरियो बापा मरियो बाको खूब ढंग से सरंगी सजी सजाई रहा 25-30 आदमी बक संग राम राम सत्य और सत्य बोलो मुक्त नारे लगाते हुए चले आवे। आग भी तो जानते थे जानकार रहते सुनने तो आगे चुंगी की ढंगा तो धल्ले बनने तो उतारे के उतारे जब धल्लो गए अब जाकर तो लड़का उड़ावे तो गोब ने मुंशी जी बहरान निकलो उन्हें बोलो क्या बात है कि निकल के तो बात का है। मुंशी बहरान निकल के आए कि बोलो साहब कि बोले कहा कि हमारे पिताजी ख़त्म हुए हैं सोने की मतलब जो है रसीद काट दे ले लो टैक्स अपनी। मुंशी बोले भी नहीं जब बता पहले जिंदा है मुद्दा है कि जिंदा मुद्दा है नहीं ऐसा ना मैं जो पहले के तो फिल्म कूटन लगाए हुए तो बाय लौड़ा गुस्सा आई बानी बहन हमारे बामरी शाहरुख काका तो मुद्दा है जिंदा मुद्दा है बहन साला मजाक कर रहा है बन एक झापड़ दो खाए चुके ये साले मजाक करता है। मुंशी ने गाल सहाराओ भी नहीं सारे अब जिंदो मत मुद्दो मत अब ससुर यहीं ठिकानो ना है तस यहीं तो चल दे सोच बढ़िया है। सुबह ने जाकर बंद सांकल लगा ली बांध ना फिर खोली। अब ये चारों तो गड़रिया चले उनते चले अब चारों का चले अब तो एक चारों पानी हो ये खटिया लोग मुँह फेंक दी चले गए जाए वकील साहब की फतेहगढ़ तो वकील की बस्ता पहुँचे कई साहब मुकदमा लड़े हुए हमें कैसो मुकदमा है कि साहब हमारे एक मुखिया है वारदात हुई चलते पुरजा है गांव के
उनसे लड़ाई झगड़ा हुई। नहीं तुम कौन ठाकुर हो, हम गड़हरिया। उन्हें मुकदमा जीतो धरो, मुकदमा गारंटी जिता दिए, लेकिन रुपया हम लिए 100। गड़हरिया बोले हम दिए तुम्हें रुपया 50 है, लेकिन जीत या तो कि हाँ कि जीत गारंटी जाइए। तुमने देखो जिताओ मैं, तुमने तुम्हारी पुकार हो तब जाइयो अंदर, हम संग हो तुम्हारी। और साहब कछु पूछे तुम सिवाय एक दांत करियो वे और एक दांत करियो मैं, पॉइंट आगे कि हम जानी। ये सही है, जाकर तो इजलास के सामने बैठिए, आग पुकार वही चारों घुसिए, चैम्बर में ठाड़े हुए। शायद जज साहब पूंजी कहा भाई तुम्हारा कोई मुखिया से झगड़ा हुआ? चारों बोले भैं। अरे मैंने भैं क्यों करते हो? मैं पूछता हूँ कि मुखिया से तुम्हारा कोई दंगा फसाद हुआ है? चारों बोले मैं। अरे मैं भैं क्यों करते हो? बाजियात काम करते हो? अरे दंगा हुआ तो बताओ ना कि भैं। ये सारे भैं करते कभी मैं करते हैं। वकील साहब कैसे ही तुम्हारे में वकील हैं? अरे उन्हें साहब गड़हरिया है, और लोग कहते भी है कि गड़हरिया क्या जानेगा, वहाँ न खबर। ये साहब जानवरों के साथ रहे, बकरिया और भेड़े चुंगाते रहे, अब वही भाषा इनको याद है। ये मुखिया की वारदात कुछ नहीं हुई है, मुखिया चलते पुरजा, इनके पास 2-4 बीघा जमीन है, वो बिचवाना चाहता, हड़प करना चाहता है। साहब समझ में आई नहीं, सारी जब बात करे वो ना जाए तो लड़ाई करे वो कहा जान। तो उन्हें चारों छोड़ दो। वकील साहब बोले चलो बस्ता ने, चलो बस्ता। चारों बस्ता पहुँचिए। उन्हें ला तुमने कही थी कि 400 रुपया 300 रुपया दे, वे बोले भैं। उन्हें भैं ना है, रुपया तुमने कही थी 400 दिए, 100 दे। उन्हें मैं। उन्हें साले हमारा पॉइंट हम लागू कर रहे हो, भागो साले तुम कुछ नहीं दोगे। सारे 60 पैदा करके ले और